दोस्तों स्वागत है आपका आज टीवी की इस एक नई पेशकश में। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी का महीना अभी शुरू होने वाला है और हमारा जो सेंट्रल बजट है वो पेश होने वाला है। इस बजट में दोस्तों कई मुद्दों पर बात होगी, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बजट अलॉट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमेशा ही भारत की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है, उसके लिए जो बजट की एलोकेशन है इस वर्ष किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो बजट 2025-26 के लिए होगा इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी इस बजट के बारे में। दोस्तों इस बजट में जो सबसे बड़ी बात इस बार कही जा रही है वो है दोस्तों जो बजट का एलोकेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 15% से ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए जो टोटल बजट एग्रीकल्चर सेक्टर में अलॉट करने की बात कही जा रही है वो दोस्तों लगभग 1.75 लाख करोड़ यानी कि दोस्तों 1.75 लाख करोड़ बजट एलोकेशन की बात इस बार कही जा रही है या उम्मीद लगाई जा रही है। और इस तरह से ये जो बजट है इस बार का ये लगभग पिछले बजट से 15% ज़्यादा होगा। दूसरी जो बड़ी चीज़ इस बजट में उम्मीद लगाई जा रही है वो है दोस्तों जो फार्म लोन्स होते हैं, जो फार्मर्स लोन लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, खासतौर से जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिसे KCC के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख पर फार्मर करने की इस बार बात कही जा रही है, जो फार्मर हित के लिए काफ़ी बढ़िया एक कदम हो सकता है। इससे जो फार्मर की लिमिट है गुड्स परचेज करने की या इनपुट्स परचेज करने की वो शायद बढ़ जाएगी अगर ऐसा होता है। तीसरी बड़ी चीज़ जो इस बार फोकस में है उसमें दोस्तों जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है या जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग होती है इससे फोकस को डाइवर्ट करके नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात कही जा रही है। यानी कि रिसर्च एग्रीकल्चर के सेक्टर में ज़्यादा हो, इस बात पर फोकस किया जाएगा जिससे जो फार्मर की जो इनकम है वो बढ़े, ताकि फार्मर का जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहे, जिससे फार्मर अपनी जो लाइफ है उसे बेटर बना सके। इस चीज़ पर भी फोकस किया जाएगा। हाई यील्डिंग क्रॉप्स के ऊपर खासतौर से रिसर्च की जाएगी। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो ज़्यादा प्रोडक्शन किसान को दे सके उन पे काफ़ी ज़्यादा बात करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होते हैं और ये क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस अमेरिका में काफ़ी भयंकर आग इस बार लगी है। इससे दोस्तों किसान की जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और ऐसे में क्रॉप इंश्योरेंस जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसान हित के लिए उस पर काफ़ी फोकस किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि शायद क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स पे इस बार फोकस रहेगा बजट 2025-26 में। और जो आखिरी पॉइंट इन सब का जो एक तरह से निचोड़ है वो है दोस्तों सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे फोकस किया जाएगा। यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी फार्मर्स को अपने गुड्स परचेज करने के लिए या फिर इनपुट्स परचेज करने के लिए अब कैश अब इन हैंड की तरह नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट्स का सहारा लिया जाएगा और ऐसी स्कीम्स पे फोकस किया जाएगा जो किसान को डिजिटल बना सकें, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे फोकस किया जाएगा। ये बजट 2025-26 के कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो शायद 2025-26 का जब बजट फरवरी में शायद 1 फरवरी को जब पेश होगा तब इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये बजट किसान हित के लिए फ़ायदेमंद होगा। बजट जब पेश होगा तो हम आपको वीडियोस के ज़रिए आगे भी अपडेट करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।